जय हिंद सभी को। तो मैं आज जो सेट लेके आया हूँ, ये 75 क्वेश्चन का सेट है और ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना का जो होमवर्क सीरीज चल रहा है उसका ये सेट है। और ये सेट डे 40 का है और इसका सॉल्यूशन जो है 2 तारीख चौथा महीना 2025 को दिया गया है। तो मतलब कि ये आज ही का है और मैं वीडियो आज ही डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आज से ही ये सीरीज को स्टार्ट किया हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है मेरा ये वीडियो तो प्लीज़ आप लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और इसका जो सीरीज़ है मतलब 40 से लेकर अभी जब तक चलेगा वो भी करा दूँ, और इससे पहले भी जो हुआ है 1 से 40 तक वो भी धीरे धीरे सब करा दूँगा। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं इस चीज़ पे काम करूँगा, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं 1 क्वेश्चन से। क्या है पहला क्वेश्चन है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर है दुबई। दूसरा देखिए, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया, इसका आंसर है गांधीनगर। थर्ड देखिए, 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया। 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया, तो हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है। चौथा देखिए, G21 2025 की मेज़बानी किसे सौंपी गई। G21 2025 की मेज़बानी किसे सौंपी गई, तो उसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। पांचवा देखिए, बेव्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश द्वारा किया गया। बेव्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश द्वारा किया गया, तो इसका आंसर होगा भारत। स्थान कौन सा होगा, तो नई दिल्ली, ठीक है। छठा देखिए, क्वाड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। क्वाड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर है नई दिल्ली। सातवां देखिए, G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ होने प्रस्तावित किया गया है। G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ होने वाला है, क्या प्रस्तावित है, तो कहाँ होगा, कनाडा में होगा, ठीक है। आठवां देखिए, SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 2025 में किस देश द्वारा किया जाएगा। SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 2025 में कौन करेगा, तो चीन करेगा, ठीक है। नौवां देखिए, किस वर्ष को आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। किस वर्ष को आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, तो इसका आंसर होगा 2025 को, ठीक है। 10 क्वेश्चन देखिए, सन 2024-25 के लिए शंघाई सहयोग संगठन की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा गया है। शंघाई सहयोग संगठन की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा गया है, तो कहा गया है किंगदाओ को। किंगदाओ कहाँ पे है, चाइना में है, ठीक है। किंगदाओ को पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी कहा गया है शंघाई सहयोग संगठन का, ठीक है। 11 देखिए, पूर्वोदय सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ। पूर्वोदय सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ, तो कोलकाता हो जाएगा आंसर, ठीक है। 12 पे आते हैं। 12 है, अरुणोदय फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। अरुणोदय नाम से ही स्पष्ट है कि ये अरुणाचल प्रदेश से ही लिंक करेगा, ठीक है। 13 नंबर देखिए, पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली, ठीक है। 14 नंबर देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर होगा भुवनेश्वर, ठीक है। अब ये जो है रिवीजन सीरीज के तौर पर है, तो यहाँ से आप पहले पैरा हटा दीजिए। अब देखिए, ओलंपिक तथा पैरा ओलंपिक, पैरा यहाँ पे लगाइएगा, ठीक है। पैरा ओलंपिक तथा पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कब से कब तक किया गया, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा। इसका आंसर होगा ओलंपिक का होगा 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक हुआ। 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक हुआ। और पैरा ओलंपिक हो जाएगा 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर। पैरा ओलंपिक हो जाएगा 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है, पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते और भारत का स्थान क्या है।
तो देखिए पैरा ओलंपिक में भारत ने 29 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 29 पदक जीते हैं। और भारत का स्थान क्या हो जाएगा? तो 18वां हो जाएगा। भारत का स्थान क्या हो जाएगा? 18वां। तो यहाँ पे लिख देते हैं 18, याद रखिएगा 18वां है। ठीक है, आगे देखिए पैरा ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? ध्वजवाहक कौन थे पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में? तो इसका आंसर हो जाएगा सुमित अंतिल और भाग्यश्री। सुमित अंतिल और भाग्यश्री। ठीक है, आगे देखिए पेरिस नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ पेरिस कट जाएगा, बाकी क्वेश्चन रहेगा। पैरा ओलंपिक का पहली बार आयोजन कब और कहाँ किया गया? पैरा ओलंपिक का पहली बार आयोजन 1960 में किया गया। कहाँ पे किया गया? तो रोम में किया गया। ठीक है, आगे देखिए एशिया में पहली बार पैरा ओलंपिक का आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो एशिया में पहली बार पैरा ओलंपिक का आयोजन 1964 में किया गया और टोक्यो में किया गया। ठीक है, आगे देखिए ओलंपिक 2024 में हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? ओलंपिक 2024 में हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो ये हो जाएगा कांस्य पदक। ठीक है, 16 नंबर देखिए विश्व स्तर पर कॉफ़ी का सर्वाधिक भंडारण कहाँ किया जाता है? विश्व स्तर पर कॉफ़ी का सर्वाधिक भंडारण कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर होगा साओ पाउलो, ब्राज़ील। साओ पाउलो जगह का नाम है और ब्राज़ील में है। ठीक है, साओ पाउलो, ब्राज़ील। 17 देखिए भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना कब और किस अधिनियम से की गई? भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना कब और किस अधिनियम से की गई? इसका आंसर होगा 1935 का अधिनियम। ठीक है, आगे चलते हैं 18 नंबर कुतुब मीनार ने प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? कुतुब मीनार में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो अलाई दरवाज़ा कहा जाता है। ठीक है, अब आगे पूछ रहा है इस द्वार की स्थापना किसने करवाया? तो अलाई दरवाज़ा जो द्वार है उसका स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। ठीक है, 19 नंबर देखिए धर्मराज का स्तूप कहाँ अवस्थित है? धर्मराज का स्तूप कहाँ अवस्थित है? तो ये सारनाथ में अवस्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना अशोक के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे देखिए 20 नंबर डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है डायमेकस किसका राजदूत था? डायमेकस किसका राजदूत था? तो डायमेकस राजदूत था एंटियोकस का। किसका था? एंटियोकस का। और एंटियोकस कौन थे? तो सीरिया के राजा थे। एंटियोकस कौन थे? सीरिया के राजा थे। ठीक है, 21 देखिए किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है? कौन लेगा सर्वोच्च न्यायालय से सलाह? राष्ट्रपति लेगा। कौन सा अनुच्छेद में ये वर्णित है? तो 143 143 ठीक है, आगे चलते हैं 22 नंबर प्रशांत महासागर का चौराहा किस द्वीप को कहा गया? तो देखिए प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप को कहा गया। कौन द्वीप को? तो हवाई द्वीप को कहा गया। ठीक है, अच्छा अब आगे पूछ रहा है प्रशांत महासागर का चौराहा है जो हवाई द्वीप वह किस देश के अधिकार क्षेत्र में है? किस देश के अधिकार क्षेत्र में है? तो आपको बोलना होगा अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में है। कौन? तो हवाई द्वीप। ठीक है, 23 नंबर देखिए क्या है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सी है तथा ये किस पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है? तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सी है? एकांकागुआ है। और ये किस पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है? तो एंडीज पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है। ठीक है, आगे चलिए भारत में सर्वाधिक रूप से विद्यमान पीपीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का अध्ययन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? समिति का नाम बताइए जो पीपीपी मॉडल से संबंधित है। तो उसका नाम हो जाएगा केलकर समिति। क्या नाम होगा? केलकर समिति। आगे देखते हैं 25 नंबर निम्नलिखित में से कौन डाई शर्करा का उदाहरण नहीं है? नहीं है पूछा, डाई शर्करा का उदाहरण नहीं है। तो माल्टोज डाई शर्करा का उदाहरण है तो कट गया, लैक्टोज भी है तो कट गया, सुक्रोज भी है कट गया, स्टार्च भी है कट गया, बच गया ग्लूकोज। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 26 देखिए निम्न अधिनियम के तहत भारत में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए हैं। कौन सा अधिनियम था? तो यह अधिनियम था
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 27 नंबर है, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना कब और किस वायसराय के समय की गई? तो पहले तो ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन है कि अकाल आयोग जो बना तो किसकी अध्यक्षता में बना? तो इसका आंसर हो जाएगा रिचर्ड स्ट्रेची। ठीक है, अब पूछ रहा है कि कब बना अकाल आयोग? तो बना ये 1878 में। अब ये पूछ रहा है कि वायसराय कौन था उस समय? तो आप बोलिएगा कि वायसराय जो था लिटन था। ठीक है, 28 देखिए, भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि वेटलैंड कौन सा है तथा किस राज्य में अवस्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि वेटलैंड सुंदरवन है और ये किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, सभी को क्लियर है। 29 देखिए, युद्ध काल में तथा शांति काल में दिए जाने वाले सैन्य पुरस्कार क्रमशः कौन कौन है? तो सबसे पहले हम लोग युद्ध काल का देख लें। तो देखिए, युद्ध काल में सबसे बड़ा जो होता है वो परमवीर चक्र होता है, उसके बाद महावीर चक्र होता है, उसके बाद वीर चक्र होता है। ये हो गया युद्ध काल का। शांति काल का देखिए, शांति काल का देखते हैं जब हम शांति काल, तो ये आ जाएगा सबसे पहले अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र, फिर शौर्य चक्र। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, फिर शौर्य चक्र। ठीक है, 30 देखिए क्या है। 30 नंबर आपसे पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 1 साल कर दी गई? कब किया गया ये चीज़ कि राष्ट्रपति शासन 6 माह से बढ़ाकर 1 साल कब किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, बंगाल के पाल शासक महिपाल को हराकर राजेंद्र प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगईकोंड। इसका आंसर क्या होगा? गंगईकोंड। ठीक है, आगे देखिए 32 नंबर, भारत में शून्यकाल की शुरुआत कब से हुई? भारत में शून्यकाल की शुरुआत कब से हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1962। ठीक है, आगे देखिए 33 नंबर, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो कब का आंसर हो जाएगा 1930 और किसके द्वारा का आंसर हो जाएगा सूर्य सेन द्वारा। ठीक है, आगे चलिए 34 देखिए, हर्बल पार्क भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है? हर्बल पार्क भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, 35 देखिए, 35 कह रहा है कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि के विकास और उसमें बनने वाले हार्मोन पर नियंत्रण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा TSH, फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, 36 देखिए, 3S हार्मोन समग्र रूप से किस ग्रंथि द्वारा निकलता है या निकला है? ठीक है, तो 3S हार्मोन को पूरा नाम अगर बोले तो क्या बोलेंगे? 3S मतलब 3 बार S। S से हो गया साल्ट, दूसरा S से हो गया शुगर, तीसरा S से हो गया स्ट्रेस। तो ये कहाँ से निकलता है, किस ग्रंथि से निकलता है? तो ये निकलता है एड्रिनल ग्लैंड से, जिसको कि हिंदी में हम लोग अधिवृक्क कहेंगे। याद रखिएगा, एड्रिनल ग्लैंड। 3S का संबंध एड्रिनल ग्लैंड से है, इसी से ये निकलता है। ठीक है, आगे चलते हैं 37 देखिए, उत्तरी अवंती महाजनपद तथा दक्षिणी अवंती महाजनपद की राजधानी क्रमशः कौन कौन है बताइए? तो उत्तरी अवंती की राजधानी हो जाएगी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी हो जाएगी माहिष्मती। ये नाम आप लोग पहले भी सुने होंगे बाहुबली फिल्म में। जी हाँ, वही नाम है। ठीक है, आगे देखिए कटप्पा जी, 38 नंबर क्या दिया हुआ है, किस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान था? किस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान था? तो इसका आंसर होगा 1935 भारत शासन अधिनियम। ठीक है, आगे देखिए 39, बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सलाहकार समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सरदार पटेल हो जाएंगे आंसर। ठीक है, 40 देखिए, मुस्लिम लीग ने संविधान की किस बैठक का बहिष्कार करते हुए
अपने लिए अलग से संविधान की मांग की। तो ये पहली ही बैठक है, पहली बैठक आंसर हो जाएगा। और कब का आंसर हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946। यही बैठक में मुस्लिम लीग क्या करते हैं? बहिष्कार करते हैं बैठक की और अपने लिए संविधान का अलग मांग करते हैं मुस्लिम लीग। ठीक है, आगे देखिए 41 नंबर। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करती है? भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करती है। आंसर होगा राज्यों का संघ। ठीक है, 42 देखिए, 42 कह रहा है 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के बाद कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 केंद्र शासित प्रदेश। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। 43 देखिए क्या लिखा है। 43 पूछ रहा है भारत में केंद्र शासित प्रदेश किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत में केंद्र शासित प्रदेश किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1956 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। 44 देखिए, 44 है निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भारत में आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बताएं जिसको कि आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है। और आंशिक राज्य का दर्जा केंद्र शासित को क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ पे विधानसभा भी है, इसलिए दिया गया है। तो ये 3 राज्य हो जाएंगे कौन? तो जम्मू कश्मीर, न्यू दिल्ली, पुडुचेरी। जम्मू कश्मीर, न्यू दिल्ली, पुडुचेरी। ठीक है, आगे चलते हैं। 45 देखिए, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश एक ही केंद्र शासित प्रदेश कब बने? मतलब ये दोनों मिल गया कब, मर्ज कब हो गया? तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020 में दोनों मिल गया। ठीक है, 46 देखिए, 46 पूछ रहा है बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो इसका सही आंसर होगा क्या? 253। ठीक है, आगे चलते हैं। 47 नंबर, भारत के संविधान के अनुसार अफीम की खेती और उसके विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के पास है। ठीक है, बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। 48 देखिए, भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है? तो 3 सूचियों से संबंधित व्यवस्था ली गई है भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 49 देखिए, केंद्रीय राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई? तो ये हो जाएगा सही आंसर तमिलनाडु। राजमन्नार समिति किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु, याद रखिएगा। ठीक है, आइए 50 पढ़िए। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सूचियों द्वारा। सूचियों द्वारा विभाजित किया गया है राज्य की शक्ति और कार्य। ठीक है, 51 देखिए क्या है। 42वें संविधानिक संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और नाप तौल को किस सूची से स्थानांतरण किया गया है? किस सूची में स्थानांतरण किया गया है? तो अनुवर्ती सूची में अब ला दिया गया है इसको। किसको? तो वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और नाप तौल। ठीक है, आगे चलते हैं। 52 नंबर, कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, 53 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आकाशीय पिंडों का भाग है? तो आकाश पिंडों का भाग कौन है? तारे हैं? तो हाँ है। ग्रह है? तो है। चंद्रमा है? एकदम है। तो हो जाएगा इसका आंसर सभी। क्या होगा? सभी। ठीक है, आगे देखिए 54 नंबर। 54 पूछ रहा है किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह या विल्ड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? कौन सा ग्रह है? तो ये हो जाएगा शुक्र ग्रह। ठीक है, 55 देखिए, 55 कह रहा है महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा जॉर्ज लेमेंत्रे। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? जॉर्ज लेमेंत्रे। ठीक है, 56 देखिए,
सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह आरोही क्रम में बताएं। मतलब छोटा से बड़ा की तरफ आपको चलना है। तो इसका आंसर होगा पहले वरुण आएगा, फिर अरुण आएगा, फिर शनि आएगा, फिर बृहस्पति आ जाएगा। ठीक है। 57 देखिए, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच कौन से हैं? तो सूर्य से दूरी के क्रम में देखते हैं अगर, तो मंगल और यूरेनस के बीच में कौन सा ग्रह है? बृहस्पति और शनि। बृहस्पति और शनि, ये 2 ग्रह हैं। ठीक है। 58 देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? कैसा है? तो दीर्घवृत्ताकार है। ये बोलने वाला कौन है? तो केपलर है। कौन है? केपलर है। 59 देखिए, बाद के जीवाश्म में यह सिद्ध हुआ कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत पदार्थ श्वेत वामन तारे बन जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? चंद्रशेखर सीमा है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 60 नंबर, ABC कथनों को पढ़ें और सही उत्तर का चयन कीजिए। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बना? क्यों बना का कारण दिया गया है। आप लोग देखिए कौन सही है कौन गलत है। तो पहला कारण है, कई नदियाँ जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थी। सही है या गलत? तो एकदम सही है। दूसरा है, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। सही है या गलत? तो सही है। तीसरा है, इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। तो ये सही है, भी सही बात है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सभी। क्या आंसर होगा? सभी सत्य है। ठीक है। आगे देखिए, 61 कह रहा है, मालवा के पठार पर मगध का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? मालवा के पठार पर मगध का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हो जाएगा शिशुनाग। क्या आंसर होगा? शिशुनाग। ठीक है। 62 देखिए, उस गणराज्य का नाम क्या है जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जनजातियों का एक संघ था? तो इसका आंसर हो जाएगा वज्जी। इसका आंसर क्या होगा? वज्जी। 63 देखिए, 63 कह रहा है, अवंती राजा प्रद्योत का इलाज करने के लिए बिंबिसार ने किस चिकित्सक को भेजा था? किस डॉक्टर को भेजा था इलाज करने के लिए? बिंबिसार ने तो भेजा था जीवक को। किसको भेजा था? जीवक को। ठीक है। 64 देखिए, किस विद्वान ने अपराजेय याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ की चुनौती दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गार्गी को। ठीक है। आगे देखिए, इन मगध राजाओं में से किसने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र बदला? तो राजगीर से पाटलिपुत्र ले जाने वाला कौन था राजधानी? तो वो था उदयन। आंसर हो जाएगा उदयन। ठीक है। आगे देखिए, कौन सा मगध की सफलता के मुख्य कारणों का सबसे अच्छा वर्णन है? तो देखिए, इसका तो आंसर टाइप किए थे लेकिन पता नहीं कैसे हट गया। तो इसका आंसर आपको ओरली बोल देते हैं। प्लीज़ आप लोग इस गलती के लिए मुझे क्षमा कर दें। आप ओरली मैं बोल देता हूँ, आप लोग सुनकर लिख लीजिएगा। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लीज़ अपना भाई समझकर माफ़ कर दें। इसको सच में टाइप करके अटैच किए थे लेकिन ये पता नहीं कैसे हट गया है। ठीक है। तो देखिए, 66 का आंसर होगा, कौन सा कारण से मगध का सफलता हुआ? तो मगध का सफलता का मुख्य कारण क्या था, ये पूछा है ना। तो इसका होगा भौगोलिक स्थिति और प्लस सैन्य प्रबंधन। भौगोलिक स्थिति और सैन्य प्रबंधन के कारण क्या हुआ? तो मगध की सफलता का यही कारण था। ठीक है। 67 देखिए, किसने द्वितीय बौद्ध संगीति को संरक्षण दिया था? किसने द्वितीय बौद्ध संगीति का संरक्षण दिया था? तो इसका क्या आंसर होगा? बताइए, किसी को पता है ऐसा कुछ? तो ये हो जाएगा कालाशोक। क्या हो जाएगा? कालाशोक। कालाशोक द्वितीय बौद्ध संगीति को संरक्षण दिए थे। ठीक है। 68 देखिए, 68 है, पहला भारतीय राजा जिसने वैवाहिक गठजोड़ की मदद से अपने आप को शक्तिशाली बनाने की शुरुआत की थी।
कौन सबसे पहले ऐसा काम करने लगा था? तो ये हो जाएगा बिंबिसार। कौन हो जाएगा? बिंबिसार। ठीक है। 69 देखिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है। 70 क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो खारवेल आंसर होगा, खारवेल से। खारवेल से हो जाएगा। और खारवेल है कहाँ? तो खारवेल उड़ीसा में है। ठीक है। चलिए 71 देख लीजिए। शिशुनाग को पाटलिपुत्र की राजधानी स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार माना गया था। तो बताइए कि शिशुनाग जो है पाटलिपुत्र से राजधानी कहाँ लेके गया था? तो ये लेके गया था वैशाली में। कहाँ लेके गया था शिशुनाग? वैशाली में लेके गया था। ठीक है। 72 देखिए, भू केंद्रित अवस्था का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? भू केंद्रित अवस्था का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये देने वाले थे टॉलमी। कौन थे? टॉलमी। भू केंद्रित अवस्था का सिद्धांत टॉलमी। ठीक है। 73 देख लीजिए, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है तथा सूर्य में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये दोनों का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है। आगे देखिए 74 नंबर, ब्रह्मांड में तेजी से घूमने वाले तारों को क्या कहा गया है? ब्रह्मांड में तेजी से घूमने वाले तारों को क्या कहा गया है? इसको कहा गया है पल्सर। इसको क्या कहा गया है? पल्सर। ठीक है। 75 नंबर है, सूर्य के सर्वाधिक पास अवस्थित तारा कौन सा है? सूर्य के सर्वाधिक पास अवस्थित तारा कौन सा है? तो इसका आंसर होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। आंसर क्या हो जाएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है। तो इस तरह से मैंने डे 40 का सारा सॉल्यूशन दे दिया हूँ। ठीक है। और जो मिस्टेक हुआ मुझसे, शायद 8-10 क्वेश्चन का आंसर टाइप नहीं रहा, उसके लिए मुझे माफ़ कर दें। कल से ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और इस सीरीज़ को और आगे कंटिन्यू करूं। ठीक है। और अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं 40 से पहले का भी डाल दूंगा। ठीक है। डे बाय डे करके, और 40 के बाद का कंटिन्यू रहेगा ही। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।